अभी हिमावरी नारुतो को सरपास कर चुकी है और बोरुटो अपने यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग बन चुका है। बोरुटो 2 ब्लू वर्टेक्स चैप्टर 11 में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत सारी चीज़ें भी हमें पता चली है जिनके बारे में आगे मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो बिना इस वीडियो को स्किप किए पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो बिना देरी किए सीधा चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर पिछला चैप्टर एंड हुआ था। हम देखते हैं कि हिमावरी अपने चाक्रा मोड को एक्टिवेट करके उस पेड़ से बाहर निकल चुकी है। यहाँ पर हिमावरी का टूटा हुआ पैर भी पूरी तरह से अभी हील हो चुका है। हिमावरी आगे बढ़कर इनोजीन को उस क्लिप से बाहर निकालती है और हम देखते हैं कि इनोजीन का चेस्ट जो पूरी तरह से पियर्स हो चुका था वो पूरा हील हो चुका है, जिसे देखकर शिकामारु भी शॉक में पड़ जाता है कि ये क्या हुआ। यहाँ पर हिमावरी भी बोलती है कि उसे नहीं पता कि ये प्रॉपरली हील हुआ है या नहीं, बट उसे उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। हमें पता है कि नारुतो खुद भी अपने चाक्रा को यूज करके दूसरों को हील नहीं कर पा रहा था, बट हिमावरी ने अभी ही अपने चाक्रा मोड को एक्टिवेट किया है और वो अपने और दूसरों की इंजरीज को भी हील कर पा रही है। इसका मतलब नारुतो से हिमावरी का चाक्रा कंट्रोल बहुत ही ज्यादा है 9 टेल्स के चाक्रा के ऊपर। यहाँ हिमावरी बोलती है कि उसे खुद भी नहीं पता कि ये पावर क्या है, बट अभी वो कंफर्म करने वाली है कि जूरा क्या इसी पावर के लिए उनका पीछा कर रहा है। हिमावरी बोलती है कि अभी वो जूरा के साथ फाइट करने वाली है। हिमावरी कहती है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ क्योंकि इस बंदे का टारगेट सिर्फ मैं हूँ। यहाँ पर शिकाडाई समझ जाता है कि अभी वो इनके बीच में नहीं आ सकता, इसीलिए वो चोचो से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा क्योंकि अगर हम जूरा से फाइट भी करेंगे तो हम उसे नहीं हरा सकते। जिसे सुनकर जूरा भी बोलता है कि वाइस डिसीजन नारा शिकामारु, आई शैल रिमेम्बर योर नेम, लेट्स मीट अगेन। बट चोचो हमारी बोलती है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तुम अकेले फाइट करोगे। हिमावरी बोलती है कि भाई मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, बट अगर मेरे पास ये पावर है तो मुझे इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसे भी कैरी करना होगा और मुझे लगता है कि मेरी जगह अगर डैड और बिग ब्रो होते तो वो भी यही करते। जिसे सुनकर चोचो जो है समझ जाती है और वो कहती है कि तुझे याद है ना कि एक नया पैनकेक हाउस खुला है और तूने प्रॉमिस किया था कि हम दोनों साथ में जाएंगे। यहाँ पर हिमावरी बोल रही है कि मैं भूलूंगी नहीं क्योंकि मुझे पैनकेक बहुत ही ज्यादा पसंद है। यहाँ पर टीम 10 वहां से निकल चुकी है और हिमावरी जो है जूरा की तरफ बढ़ने लगती है। जूरा बोलने लगता है कि टीम 10 के मेंबर्स पूरी तरह से कंप्लीटली इडियट है क्योंकि उन्हें पता है कि वो जूरा से फाइट नहीं कर सकते, फिर भी उसके सामने खड़े हो रहे हैं। वो बोलता है कि उन्होंने अपने ऊपर खुद ही डिस्ट्रक्शन लाया मुझसे बैटल करके। या हिमावरी उसके सामने बढ़ रही होती है, बट जूरा हमारा स्टाइल में खड़ा कुछ भी नहीं करता है, वो सिर्फ बात करते रहता है। बट हिमावरी यहाँ पर गुस्से में आकर जूरा के ऊपर पंच कर देती है जिसका इम्पैक्ट की वजह से जमीन स्प्लिट हो जाती है। आगे हिमावरी कंटिन्यूअसली उसके ऊपर अटैक करती है अपने लेफ्ट पंच से, जिसकी वजह से जूरा दूर जा गिरता है। जिस सीन को देखकर मुझे नारुतो और इशिकी की बैटल याद आई कि कैसे नारुतो ने एक पंच में इशिकी को दूर फेंक दिया था और अभी हिमावरी भी जूरा के साथ यही कर रही होती है। बट जूरा हमारा वो वापस उठ के हवा में उड़ने लगता है, हिमावरी को ऊपर से अप्रोच करने लगता है, बट हिमावरी अपने बालों को यूज करके यहाँ पर एक 10 टेल बॉम्ब क्रिएट कर देती है। उसके रिस्पॉन्स में जूरा भी अपना पीजी बॉम्ब क्रिएट करता है और वो दोनों अपने बीजी बॉम्ब्स को छोड़ते हैं, जिनके क्लैश की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसे दूर खड़े शिकाडाई और टीम 10 के मेंबर्स भी देख रहे होते हैं। जूरा यहाँ जमीन पर आकर हिमावरी से कहने लगता है कि तुम्हारे पास पावर भी है और उस पावर को तुम इस हद तक कंट्रोल कर पा रही हो कि तुम एक बीजू बॉम्ब बना सकती हो। तुम्हारे पास 90 की पावर हो सकती है, बट मैं एक्सट्रीमली क्यूरियस हूँ कि कैसे तुम इतने जल्दी जो है एडवांस कर पाई। बट यहाँ पर जूरा जो है अपनी बात को खत्म करता है और अब हिमावरी को एक हेडबट देता है जिसकी वजह से हिमावरी भी दूर जाके गिरती है। यहाँ पर जूरा रुकता नहीं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली अटैक करने लगता है। वो हिमावरी के ऊपर सडनली अपीयर होता है और उसे किक करने लगता है और कहता है कि भाई मुझे लगता है कि अब मैं थोड़ा तेरे ऊपर टेस्ट कर सकता हूँ अपनी ट्रू पावर को। यहाँ पर हिमावरी बहुत ही ज्यादा घायल दिखती है
और आगे हमें जो है विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारडा और बाकी सब लोग होते हैं। यहाँ हम देख रहे होते हैं कि सारडा हिडारी से पूछ रही होती है कि तू कौन है और तू चिदोरी कैसे यूज कर पा रहा है, जिसको लेकर हिडारी कुछ भी जवाब नहीं देता। वो क्लॉमार्क्स के अंदर जाता है और दूसरे क्लॉमार्क्स अपेयर होता है और उसका वुंड जो है पूरी तरह से हील हो चुका है। यहाँ पर हिडारी बोलता है कि तेरे जो आंखें हैं उसके बारे में जूरा ने मुझे बताया है, क्या ये शारिंगान है? यहाँ पर हिडारी आगे कंटिन्यू करता है कि चिदोरी, अच्छा ये इस अटैक का नाम है। उसे लगता है कि ये इतना हार्ड क्यों था कंट्रोल करने के लिए, बट उसे पता चल गया है कि चिदोरी को मास्टर करने के लिए उसे शारिंगान की जरूरत है। यहाँ कोनोहामारू पूछता है कि तू कौन है और तेरा क्या कनेक्शन है उचिहा सासुके से, जिसको लेकर हिडारी जवाब देता है कि कौन? उचिहा सासुके के बारे में तो मुझे पता भी नहीं है, मेरी तरफ ये रिडिकुलस क्वेश्चन फेंकना बंद करो। और वो कहता है कि मैं कौन हूँ, मैं भी वो फिगर आउट करने की ट्राई कर रहा हूँ और इसीलिए मैं यहाँ पर कोनोहा आया हूँ। इस मोमेंट तक सुमिरे समझ चुकी है कि इसका टारगेट जो है वो सारडा है। वो कोनोहामारू से कहती है कि सारडा को प्रोटेक्ट करो, जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि जूरा ने क्लॉमास को यूज करके सारडा को बेहोश कर दिया है। उसने अपने हाथ को अपने जेब के अंदर डाला जिसके अंदर एक क्लॉमार्क है और अपने हाथ को जो है सारडा के पीछे अपेयर होने दिया और उसके ऊपर चिदोरी एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर वो बाजू में खड़ा निंजा अर्थ स्टाइल को यूज करता है, बट हिडारी उसके ऊपर फायरबॉल जिसको यूज करके उसे पूरी तरह से जला ही देता है। यहाँ पर हमारा कोनोहामारू भी एक्शन में आता है, रसेंगान को यूज करता है, बट हिडारी उसे इजीली क्लॉमार्क्स की मदद से डॉज करता है और उसी के पीछे आकर एक चिदोरी को उसके ऊपर फेंकने लगता है। बट एज ऑलवेज हमारा कोनोहामारू विंड स्टाइल को यूज करके एक बैरियर को यूज करता है, बट वो बैरियर भी उसे चिदोरी के इम्पैक्ट से नहीं बचा पाता। कोनोहामारू यहाँ पर इम्पैक्ट की वजह से दूर जाके गिरता है। हिडारी हमारा रुकता भी नहीं, यहाँ पर वो सुमिरे को झटका देकर उसे भी गिरा देता है। हम देख रहे होते हैं कि सारडा भी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही होती है। पैनल शिफ्ट होता है और हमें जूरा वर्सेस हिमावरी फाइट देखती है, जहाँ पर जूरा बिना मर्सी के हिमावरी को कूट रहा होता है। वो क्लोज कॉम्बैट में भी बीजू बॉम्ब को यूज करता है और इतना फास्ट यूज करता है कि वो हमें भी नहीं दिखता, ना ही हिमावरी को दिखता है, जिसकी वजह से हिमावरी को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है और वो नीचे गिर जाती है। बट हिमावरी की पावर्स की वजह से उसकी हीलिंग इतनी तेज है कि वो इस वुंड से भी हील हो जाती है। यहाँ पर जूरा बोलता है कि तुम्हारी हीलिंग पावर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वो एक ह्यूमन और जिंचुरिकी के लेवल को भी सरपास कर चुकी है और अभी वो कुछ बीजू की तरह ही है। और वो कहता है कि तुम कितना भी ज़्यादा हील कर लो या कुछ भी कर लो, अभी तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, तुम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते हो। आगे हम कुरामा को देखते हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा मॉन्स्टर निकलेगा, तेरे पास टैलेंट ज़रूर है बट तू अभी इससे फाइट नहीं कर सकती क्योंकि तू इसके सामने अभी कुछ भी नहीं है। वो बंदा बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है। पैनल फिर से शिफ्ट होता है और हमें कावाकी और एडा दिख रहे होते हैं, जहाँ पर वो बंदे हिमावरी के लोकेशन पे पहुंच रहे होते हैं फुल स्पीड में। बट डेल्टा यहाँ पर एक बहुत ही ओपी लाइन बोलती है। वो कावाकी से कहती है कि भाई तू जाके करेगा क्या, तू पहले ही पिट चुका है उन लोगों से, जो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जिससे कावाकी की ईगो जरूर हर्ट हुई होगी। बट कावाकी हमारा सख्त लौंडा यहाँ पर बोलता है कि मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा। एल्डा फिर से पूछती है कि तू वहां पर जाके करेगा क्या, पॉइंट ही क्या है जाके। बट यहाँ पर कावाकी कुछ नोटिस करता है, उससे पहले ही हमारा यंग लॉर्ड उन दोनों को स्पीड में फ्लाइट के बीच में ही सरपास करके निकल जाता है। मतलब वो दोनों ही उड़ रहे थे फुल स्पीड में, बट बोरुटो यहाँ पर उन दोनों को स्पीड में आउट मैच करके उड़ जाता है, जिसे देखकर कावाकी भी थोड़ा शॉक में पड़ चुका है। बट यहाँ पर बोरुटो का घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो उड़ के सीधा जूरा के पास जाता है, वो हिमावरी को वहां से बचाता है और वहां से उड़ जाने लगता है। बट देखने वाली बात ये है कि जूरा यहाँ पर सिर्फ खड़ा है। वो चाहता तो बीजू बॉम्ब या फिर उड़ के उनका पीछा कर सकता था, बट वो ऐसा नहीं करता है। वो सिर्फ खड़ा होकर तमाशा देख रहा है कि कैसे बोरुटो हिमावरी को बचाता है। फिर से पैनल शिफ्ट होता है और हमें हिडारी दिखता है, जहाँ पर वो जो है स्लो अपने हाथ को पेड़ में कन्वर्ट करके सारडा को खाने लगता है। वो कहता है कि मैं अगर तुझे डिवार करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्या तुझे लगता है कि मैं अपने आइडेंटिटी को पहचान पाऊंगा। बट सारडा यहाँ पर कुछ नोटिस करती है,
वो नोटिस करती है एक पोल के ऊपर एक फ्रॉग खड़ा है जिसके हाथ में कुछ ट्रायंगल शेप्ड है। आगे हम बोरुटो को देखते हैं जहाँ पर बोरुटो के कंधे पे खड़ा हुआ फ्रॉग बोलता है कि उचिया सारडा का लोकेशन कंफर्म हो चुका है, उसका सिंबल है स्क्वायर। हमारा यंग लॉर्ड यहाँ पर फ्लाइंग थंडर गॉड को यूज करके सीधा वहां पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो आके हिडारी के हाथ को काट देता है। और यहाँ पर हिडारी बोलता है कि ओसुत्सुकी बोरुटो। और यहीं पर हो जाता है चैप्टर 11 खत्म। इस चैप्टर में हमें हिमावरी वर्सेस जूरा दिखाया गया, हिमावरी के पोटेंशियल को बताया गया, बट सबसे बड़ा फ्लेक्स यहाँ पर क्या है वो है बोरुटो, क्योंकि उसने कावाकी, एडा, जूरा और सभी बंदों को सरपास कर चुका है स्पीड, पावर सब में। क्योंकि यहाँ पर कावाकी को उसने फ्लाइट में सरपास कर दिया, जूरा को स्ट्रेंथ में और टेलीपोर्टेशन के मामले में खुद क्लॉ मार्क्स यूज करने वाले कोड और बीजू को। बोरुटो इंस्टेंटली जूरा के पास पहुंच चुका था, फिर इंस्टेंटली टेलीपोर्ट होकर सारडा के पास पहुंच गया उसको बचाने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि कोई भी बंदा उन बीजू के सामने टिक नहीं पा रहा होता है, बट यहाँ पर बोरुटो आगे उन सबको बचाने लगता है एक के बाद एक। और बोरुटो ने अब तक अपना कारमा भी एक्टिवेट नहीं किया है, वो फुल पावर भी नहीं गया है इन सब के आगे, बट फिर भी वो उन्हें काटे की टक्कर दे पा रहा है। इसका मतलब बोरुटो अभी अपने यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है जिसने कोड को हराया, कावाकी को हराया और अभी इन शिंजुओ को भी हराने वाला है। इस चैप्टर में एक और चीज है मैं जिसे पॉइंट आउट करने वाला हूँ, वो है हिडारी जो है फायरबॉल, जूसु और चिदोरी परफेक्टली यूज कर पा रहा है। इसका मतलब उसने सास्के की पूरे एबिलिटीज को कॉपी कर लिया है, जिससे हम ये भी कह सकते हैं कि सास्के की जो टेलीपोर्टेशन एबिलिटी है जो रिनेगान खोने के बाद सास्के यूज नहीं कर पा रहा था, वो हिडारी यूज कर पाएगा आगे चलकर। क्योंकि अभी हिडारी सिर्फ अपना 10% पावर यूज कर रहा है और उसे खुद भी नहीं पता कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। इस वीडियो में बस इतना ही था, आगे जैसे ही नया चैप्टर आ जाएगा मैं उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। और अगर आपको ये चैप्टर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।